कॉन्फ़िगरेशन, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनों का विन्यास करना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो सबसे पहले हम देखिए यहाँ पर बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। मैंने 2 वीडियो बनाई हैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर हमने बात की थी, देखिए तो कैसे कर रहे थे, इस तरीके से आवर्त में। आवर्त कितने होते हैं 2, फर्स्ट और 7 होते हैं वैसे टोटल, लेकिन मैंने 2 करा दिए हैं और तीसरे की हम आज बात करेंगे। तो पहले आवर्त में देखिए आपने देखा होगा आवर्त सारणी होती है। आवर्त सारणी में आपका ये आ जाता है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, इस तरीके हेलिन आने की रब से फरियाद, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और ये हो जाता है फ्रांसियम। लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ पर देखिए पहले में क्या था, तो इधर होता है हीलियम, ठीक है, ये 2 यहाँ पर। इसके बाद दूसरी लाइन थी, पीरियड है, ये कितने हैं 3, ये आपका हो जाएगा 4 5 6 7, ये आपका हो जाएगा 4 5 6 7। तो ये हमने कर लिया है 2 वीडियो में। इसमें भी कौन सा था, लीला करके बे, फिर इसमें पी ब्लॉक आ गया था, बहुत, कल, नहाए और फौरन न्यूयॉर्क गए। तो ये आ जाता है आपका ट्रिक, आ जाता पूरा, हेमंत ने अंगूर खरीदे जीना रोने लगा। तो इस तरीके से आपने क्या किया था, ये मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये करा दिए थे। इसके बाद आज हम बात करेंगे इसकी। इसमें देखिए क्या है, ना मांगो अली से प्यार, सनम कल किसी और की होगी। इसमें देखिए आपका क्या है, अगर मैं बात करूं एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास की, देखिए यहाँ पर क्या हो जाता है, 11 हो जाता है, ये 12, ये 13 14 15 16 17 18, ये इस तरीके से हो जाता है। ओके, अब देखिए मैं बात करूं यहाँ पर 18, यहाँ पर 18 ये मैं बनाऊंगा इतना। अब यहाँ पर आप देखेंगे एटॉमिक नंबर तो आपको याद है, याद होना चाहिए। अब क्या बात करें हम, इसमें आपको एटॉमिक मास जिसे बोलते हैं परमाणु भार, ये भी पता होना चाहिए। तो परमाणु भार की मैं बात करूं, देखिए परमाणु भार कितना हो जाएगा, इसका होता है 23, इसका होता है 24, इसका होता है 26, इसका होता है 28, इसका होता है 30, ये होता है 32, इसका 17 है, तो इसका हो जाता है आपका 35.5 होता है, लेकिन 35 ही याद रखिएगा। चलिए वैसे 5 हो 18, ये आपका जाता है 39, ये आपका हो गया एटॉमिक मास। तो देखिए जब हमने इसका बनाया था तो इसका क्या बना था, 1s1, इसका क्या बना था 1s1, इसका बनाया था 1s2, यही तो बना था। तो इससे हमें पता चला था कि ये हमारे 1s2 करके बना था, क्योंकि ये s ऑर्बिटल में s ब्लॉक में होना चाहिए, लेकिन हीलियम को हमने ये इनर्ट गैसेस में रखा है। इसके बाद देखिए हमने इसकी बात की थी, तो ये बनाता है आपका, ये देखिए क्या था, इसका बना था, ये तो रहेगा ही रहेगा, 1s2 तो चलेगा ही चलेगा, ये बन जाता है 2s1 और इसका बनता है 2s2। इसका मतलब क्या होगा 1s2 2s1। अब इस पर आएंगे तो 2s2। नेक्स्ट हमने बात की थी, अब देखिए ये तो चलेगा, 1s2 2s2 हो गया कंप्लीट, ये तो चलेगा ही चलेगा। इसके बाद हो जाता है 2p1, देखिए 1s2 2s2 तो बनेगा ही बनेगा। अब ये आपको याद रखना है 1s2 और 2s2, क्योंकि दूसरा पीरियड है। अब ये हो जाएगा 2p1, ये हो जाएगा 2p2, ये हो जाएगा 2p3, ये हो जाएगा 2p4, ये हो जाएगा 2p5, ये हो जाएगा 2p6। इस तरीके से हमने बना लिए थे। तो यहाँ पर हमें क्लियर हुआ कि ये 10 का कैसे बनता है, ये था 1s2 2s2 और ये बना था 2p6। टोटल कितने 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन देखिए 2 2 और ये 6, कितना हो गया टोटल
10 हो गया। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन दैट इज कंप्लीट इन दिस ऑर्बिटल्स। तो इस तरीके से आपके कंप्लीट हो गए। अब हम बात करते हैं देखिए 11 से। मैं आपको 11 बताऊंगा। अभी मैं आपके लिए अबव के नियम के अनुसार ही समझिएगा इस चीज़ को, लेकिन मैं एक एक करके आपका 118 एलिमेंट है, 118 है, उनको मैं सभी को आपको बाकायदा समझाऊंगा A to Z किस तरीके से आप भरेंगे। और एक एक देखिए, एक एक करके आ रहा है। मैं 2 वीडियो बनाई कैसे करके बताया वो सब बता दिया है, तो उसको देख लीजिए। अब मैं बात करता हूँ देखिए नेक्स्ट। अभी देखिए 3 में अब इसकी बात करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, इनको अभी हटाते हैं। अब बस हो गया शुरू। चलिए पहले हम बात करते हैं सोडियम के बारे में। सोडियम ये कितना है 11 और ये आपका है 23। ठीक, अब आपको पता होना चाहिए, पता क्या होना चाहिए भैया, ये इसको पहले कहते क्या है, सोडियम। ओके, सोडियम तो है। अब सोडियम है तो इसमें देखिए सोडियम में है क्या क्या चीज़ हम बात करते हैं। एक तो है ये और एक है ये, 2 चीज़ें। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन, इसको कहते हैं प्रोटॉन, इसी को कहते हैं जेड परमाणु क्रमांक, इसको कहते हैं एटॉमिक मास। हिंदी में लिख देता हूँ, चलिए इसको बोलते हैं परमाणु भार, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, ऐसे करके लिख सकते हैं, प्रोटॉन ऐसे करके लिख सकते हैं, पूरा भी लिख सकते हैं, और इसे बोलते हैं परमाणु क्रमांक। ये इस तरीके से हो जाता है। अब देखिए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पहले निकाल लीजिएगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकाल लीजिएगा। इलेक्ट्रॉन इजकल टू 11, प्रोटॉन इजकल टू 11, और ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है इलेक्ट्रॉन पर। ठीक, अब न्यूट्रॉन की बारी आती है, ऊपर माइनस नीचे A माइनस जेड। ओके, यहाँ पर देखिए न्यूट्रॉन निकाल लीजिएगा, वैल्यू रख दीजिएगा। A कितना है 23 रख दिया, माइनस 11 रख दिया, कितना हो गया बताइए, कितना आएगा 12। ये आपका आ गया न्यूट्रॉन की संख्या। अब मैंने बताया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। देखिए कैसे करना है आपके लिए, मैं पहले बनाता हूँ आपका क्या, नाभिक। चलिए नाभिक मैंने बना दिया। नाभिक में कौन होता है, नाना पार्टिकल होते हैं, न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं। इनकी संख्या रख दीजिएगा, एक का है 11, एक का है आपका 12, लेकिन न्यूट्रॉन की कितनी है यहाँ पर 12 है, तो 12 लिखिए, ये 11 है। इसके चारों ओर चक्कर लगाएंगे, इलेक्ट्रॉन पहला कोष दूसरा कोष। देखिए पहले कोष तो हमने कर लिया था, पहले कोष की बात कर ली थी, 2 इलेक्ट्रॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से आपने देखा होगा भरे थे, हमने भरे थे इस तरीके से। देखिए चलिए 1 और ये 2। इसके बाद देखिए हमारा 2 भी कंप्लीट हो गया था। 2 में कितना था, ये देखिए कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यही तो था। ये 9 10 लेवल पे हम ऐसे कर रहे थे, लेकिन 11 12 तो कंपटीशन लेवल पे हम कैसे करेंगे। तो देखिए कैसे मैंने बताया था, ये आपको भरना है इलेक्ट्रॉन, तो आपको भरना होगा पहले तो ये ऑर्बिटल थी, ये कैसे होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन भरेंगे। इसमें इलेक्ट्रॉन आपके कैसे आते हैं, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। ये था 1s2। इसके बाद देखिए आपका हो जाता है, इसके बाद आपने ये था, इसमें भी कितने होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। ये था 2s2। इसके बाद देखिए ये तो 2 भर गए इसमें, अब ये 6 रह गए। 6 कहाँ थे, ये 6 आपके थे किसमें, p ब्लॉक में। ये 6 कहाँ थे, ऐसे करके हम लोग भर रहे थे। कितने 3 सब ऑर्बिटल बनेंगी, इसमें भी हमने भर दिया। देखिए 1 2 3, ये 3 आ गए, और ये 3 कैसे होंगे, एक ये अब अपोजिट जाएंगे, ये ठीक। ओके हो गया। ये कौन सा था 2p6, लेकिन अब एक बढ़ा, एक यहाँ पर बढ़ गया। देखिए यहाँ पर 2 8 और ये 1 जाएगा। तो अब मैं तीसरा सेल बनाता हूँ। ये देखिए कौन सा है, ये के सेल है, के, ये एल। अब इसके बाद के एल एम सेल आएगा। एम सेल मैं बना देता हूँ पहले। देखिए एम सेल मैंने ये बनाया। ओके, अब एम सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन आया है, तो एक इलेक्ट्रॉन को पहले मैं भर देता हूँ। ये लीजिए, ये कौन से लेवल पर है, ये आपका 9 10 लेवल पर है।
लेकिन आपका क्या है 9th लेवल पर ना होकर, अब देखिए ये तो इस तरीके से थे, अब आपका इलेक्ट्रॉन ये आएगा, देखिए एस, ये कहाँ है एस, S1, ये कहाँ चला जाएगा S1 में, ये आपका आ जाएगा S1, ये इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में, एस ऑर्बिटल देखिए इस तरीके से होती है, पी के कितनी होती है 3 ऑर्बिटल होती हैं। अभी हम डी पर नहीं पहुंचे हैं। अब देखिए इसमें कितना होता है, ये हो जाता है आपका 3s1। 3s1 क्यों हो रहा है, क्योंकि 3 सेल है, एस ऑर्बिटल है और इसमें क्या है 1, कितना इलेक्ट्रॉन है 1। चलिए मैं 1 बना देता हूँ, ये ओके, ये बनता है ऐसे करके, क्लियर हुआ। नेक्स्ट स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, सरल है, कठिन नहीं है। तो समझ गए होंगे। अब सोडियम का देखिए मैं बनाऊं तो इसका क्या आएगा 1s2 2s2 2p6 3s1, ये फर्स्ट सेल है, प्रथम के सेल में, एल सेल में और ये एम सेल में। कितने इलेक्ट्रॉन के में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, इसमें अभी बनाया है, ये इस तरीके से बन गया ओके। नेक्स्ट अब बात करते हैं मैग्नीशियम की ओर चलते हैं। तो मैग्नीशियम की ओर चलते हैं, थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा मैं इसे हटाता हूँ, 2-2 करके ले लेंगे, ठीक है। स्पेस बारंबार मिटाना आप। तो देखिए यहाँ पर तीसरी लाइन थी, थर्ड लाइन, ये देखिए आवर्त भी, चलिए मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए यहाँ पर हम लोग चल रहे हैं, ये थर्ड लाइन है, ये देखिए ना मांगो अली से प्यार सनम कल किसी और की होगी। यहाँ पर ये देखिए पी डी है ही नहीं, एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक, केवल एस ब्लॉक पी ब्लॉक। अब जैसे हम 4 क्या बनाएंगे तो डी ब्लॉक भी बनेगा। तो इस तरीके से आपको क्या है करना है। तो चलिए मैं बना देता हूँ एक बार। कौन कौन सा था, ये तीसरी लाइन है, तीसरा पीरियड है। तो तीसरे पीरियड में कितने हैं, यहाँ पर आपने देखा था ना मांगो अली से प्यार सनम कल किसी और की होगी, किसी और की होगी। कितने हैं यहाँ पर टोटल, देखिए ये एस ब्लॉक है, ना मांगो अली से प्यार सनम से प्यार सनम कल किसी और की हुई, ये। और मैं बात करूं देखिए इससे ना मांगो हेलिना की तरफ से बेटा मांगे करने सुंदर बात, बैगन आलू गाजर कुंबले श्रीनाथ गए सन, नाना पाटेकर असरानी सब भाई कुंबले श्रीनाथ गए सन पंजाब। और ये फास्फोरस नाना पाटेकर असरानी हो गए, कन ओ फोनी ओ सलमान श्रीदेवी तेरी पूजा करता है, और फौरन क्लास बनाओ इंस्पेक्टर अटेंड करेगा, हेमंत ने अंगूर खरीदे जीना रोने लगा। वो सब लाइनें हैं, इस तरीके से मैंने सब आवाज साणी पूरी पढ़ा दी है। इसका देखिए यहाँ पर कितना हो जाता है, ये आपका हो जाता है ये, चलिए अभी बता दिया था मैंने वैसे तो, ये चलिए मैं ऊपर इसलिए कर रहा हूँ 2-2 करके हो जाएंगे। ये आपका हो जाता है 14 15 16 17 और ये 18। चलिए बना देते हैं। ये आपका हो जाता है 24, ये हो जाता है 26, ये हो जाता है आपका 28, ये हो जाएगा 30 और ये आ जाता है 32, डबल है एक तरीके से, ये 35.5 और ये आपका हो जाता है 39। अब इसमें हम बात कर लेते हैं, ये तो बना दिया मैंने। नेक्स्ट मैग्नीशियम 12 और 24। अब देखिए इसका नाम भी याद कर लीजिए, इसको क्या बोलते हैं मैग्नीशियम। मैग्नीशियम में आपका Mg प्रतीक हो गया। अब इसमें देखिए Mg की मैं बात करूं तो यहाँ पर क्या चीज़ें हैं, 2 चीज़ें हैं। 2 चीज़ें क्या दी हैं, एक तो ये 12 है और ऊपर 24 है। तो आपको 12 को पता होना चाहिए, इसको क्या क्या कहते हैं, इसको बहुत कुछ कहते हैं, इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, प्रोटॉन भी कहते हैं और इसको परमाणु क्रमांक Z भी बोलते हैं। तो और इसको कहते हैं परमाणु भार,
परमाणु भार भी लिख सकते हैं या ए लिख सकते हैं। तो देखिए मैं बात करूं यहाँ पर निकाल लीजिएगा, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालते हैं। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन देखिए निकालिए। इलेक्ट्रॉन इक्वल टू कितना हो जाएगा 12, प्रोटॉन इक्वल टू 12 और न्यूट्रॉन इक्वल टू होता है ऊपर माइनस नीचे, अर्थात यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए। ए कितना है 24 माइनस जेड, जेड कितना 12 है, तो आपका हो जाता है यहाँ पर 12, न्यूट्रॉन आ गया। चलिए विन्यास कर दीजिएगा इसका। 12 है तो पहले तो 2 होगा, ये 8 होगा, अब कितना रह गया 2 ही तो रह गया। इस तरीके से हमने कर दिया। देखिए इसको हम कैसे करते थे, इसको हम भरेंगे 1s2, इसको कैसे भरते हैं 2s2, इसको 2p6, खत्म हो गई कहानी इसकी, 8 हो गए। अब नेक्स्ट आ जाएगा 3s2, बस। अब देखिए यहाँ पर मैं बनाऊँ आपके लिए, ये इसमें समझ लीजिए मैग्नीशियम का, तो मैग्नीशियम का या बना के दिखा दूँ, बताइए। चलिए थोड़ी सी मेहनत करते हैं आपके लिए, आप कहेंगे सर। चलिए नाविक, ठीक है, नाविक बना दिया मैंने। नाविक बनाने के बाद देखिए क्या हो जाएगा, इधर बनाते हैं थोड़ा सा। नाविक नाना पाटेकर होंगे, ठीक है। सेल बनाते हैं, कितनी सेल बनेंगी, फर्स्ट सेल, सेकंड सेल और थर्ड सेल, 3 सेल। चलिए पहले सेल की बात करें, कितने होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। ये कौन से लेवल पर है 9, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इसके बाद ये इसमें 2 रह गया। ओके, अब चलिए 11, 12 कंपटीशन लेवल की बात करते हैं। ये आपका एस ऑर्बिटल होता है, ये ऐसे करके दोनों आ जाते हैं। इसमें देखिए ये 2s2 और ये 2p6। इसमें इलेक्ट्रॉन भर देते हैं, कितने होते हैं 6। तो क्लॉकवाइज पहले तो हुंड के अनुसार ये। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पर आपका था 3s2, एस में कितना था 1 हो गया था, लेकिन अब एक और आएगा, एक बढ़ रहा है, तो ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज। ये आपका कैसा हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। अरे चलिए गड़बड़ा जाता है कहानी है। चलिए ये देखिए, इसमें पहले था क्लॉकवाइज था और अब एंटी क्लॉकवाइज। अब वैल्यू देखिए क्या हो जाएगी, ये नाम तो सरल है भाई। ये था 1s2, ये था 2s2, ये था 2p6। इतना तो भर गया था ना, ये तो समझ में आ गया था। इसका आ जाता है 3s2, बस। अब नेक्स्ट देखिए, अब इसके बाद हम पहुंचते हैं ये पी ब्लॉक में पहुंच गया, ये उस साइड में पी ब्लॉक का है। एल्युमिनियम की बात कर लेते हैं। एल्युमिनियम, एल्युमिनियम कितना है 13 है और 26 है। अब इसकी भी हम बात कर लेते हैं। देखिए एक इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, अब देखिए इसमें तो घर भर गया, जब एक इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है अब फिर से ये पी ब्लॉक बनेगा, पी ऑर्बिटल बनेगी, ये अब इसमें भरे जाएंगे। बस पहले एक बढ़ेगा, बढ़ेगा तो एक भर जाएगा, 2 बढ़ेंगे तो 2 भर जाएंगे, 3 बढ़ेगा तो 3 भर जाएंगे, 4 बढ़ेंगे, इस तरीके ये ऐसे करके। तो चलिए इसका भी समझ लीजिएगा। तब से सबसे पहले हम बात करते हैं, इसका नाम एल्युमिनियम है, ठीक है। क्या नाम है एल्युमिनियम। ओके, अब इसमें भी हम बात कर लेते हैं। देखिए एल्युमिनियम का, एल्युमिनियम में हम बात करते हैं तो इसको क्या कहते हैं, इसको 3 नाम होते हैं इसके, ठीक है। इसके कितने नाम हैं 3 नाम। चलिए ये 13 हो गया, 26। इसके कितने नाम होते हैं, इसके 3 नाम होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और इसे जेड भी बोलते हैं, परमाणु क्रमांक। इसे ए एटॉमिक मास या परमाणु भार इसे बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन इसे बोलते हैं, प्रोटॉन इसे बोलते हैं परमाणु क्रमांक। चलिए नेक्स्ट, अरे भाई गुरु मत, निकालते हैं। क्या निकालते हैं, इलेक्ट्रॉन इक्वल टू प्रोटॉन इक्वल टू न्यूट्रॉन इक्वल टू, निकाल लीजिएगा। इलेक्ट्रॉन इक्वल टू कितना हो जाएगा 13, प्रोटॉन इक्वल टू 13, न्यूट्रॉन इक्वल टू ऊपर माइनस नीचे, ये सूत्र है। ऊपर कितना है लिख दीजिए 26 माइनस 13। चलिए भैया न्यूट्रॉन आ जाएगा, कैसे आएगा घटा दीजिएगा, एन इक्वल टू हो गया आपका 13। ये अब आपको पता होगा, पता क्या होगा, चलिए बनाते हैं।
नाभिक बनाया पहले मैंने। नाभिक में आपको पता है क्या होता है, नाना पार्टिकल होता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं। चलिए वैल्यू रख देते हैं न्यूट्रॉन प्रोटॉन की। यहाँ पर मैंने वैल्यू नहीं रखी थी, तो चलिए रख देते हैं। 12 है और ये आपका भी 12 है। बस ये एटॉमिक मास होता है। ये कौन है, एटॉमिक मास फिट होता है उसमें। बस जो नाभिक होता है उसमें हमेशा याद रखिए परमाणु भारी होता है। तो ये देखिए यहाँ पर 13 हो गया, ये भी 13 हो गया। चलिए सेल बनाता हूँ मैं। क्या बनाता हूँ, सेल। कितनी सेल बनेंगी, 1 में कितने होते हैं, 2। फिर ये बन गई। इसके बाद थर्ड सेल, ये देखिए थर्ड सेल बना दी मैंने। तो चलिए बात करते हैं, ये कौन सी सेल है, के सेल, एल सेल, एम सेल। कौन सा है, के, एल और एम। बनेंगी टोटल 7 सेल। लेकिन मैं आपको ये तीसरी लाइन की बात कर रहा हूँ, थर्ड पीरियड की। इसमें भी आप देखिएगा, आपका 9th लेवल पर आपको पता होगा ये 2 इलेक्ट्रॉन भरते थे ऐसे करके। इसमें कितने होंगे, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ओके, नेक्स्ट अब बात करते हैं एम में। एम में अभी कितना बढ़ेगा, देखिए इसको हम विन्यास कर लीजिए, इलेक्ट्रॉन का काट लीजिए, तोड़ लीजिए विन्यास। 2 होगा, 8 होगा, 2 होगा, 8 होगा, कितना 10 खर्च हो गया। इसके बाद आपका कितना रह गया, 3 रह गया। अब 3 देखिए कैसे होगा, ये कैसे होगा डिस्ट्रीब्यूशन। आपको पता है यहाँ पे 2 कैसे भरे हैं, ऐसे में चले गए हैं, तो एक ही तो बचा, एक अब यहाँ पर एंटर करेगा। ठीक है, ओके। अब चलिए भर लेते हैं एक बार। कैसे लेवल पर भरेंगे आप, 11, 12 लेवल पर। ये 2 हो गया, ये 2 हो गया। यहाँ पर मैं बात करूँ, ये पी ऑर्बिटल में, ये आपका देखिए यहाँ पर 1, 2, 3, ये 1, 2, 3 भर गया। ये कौन सा था, चलिए ये था 1s2, ये था 2s2, 2p6। यहाँ पर अब कंडीशन आ गई थी 3s2। ये देखिए 3s2 की कंडीशन आ गई थी। ये है आपका 3s2, 1, 2, ये भर चुके हैं 3s2। ये देखिए यहाँ पर 3s2। अब बात करते हैं, ये यहाँ पर p ऑर्बिटल जाएगी, ये p ऑर्बिटल मैंने बना दी। कौन सी, 3p। कौन सी ऑर्बिटल है ये, 3p6। 3p ऑर्बिटल बनाई है अभी तो, लेकिन कितना बड़ा है, केवल 1 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन मैंने ये बना दिया। ओके, समझ में आया। तो ये देखिए इसको तोड़ लीजिएगा। तोड़ना क्या है, इसको देखिए कैसे खर्च होता है, ये हो जाता है 1s2। इसको कैसे खर्च, 2s2, 2p6। अब इसको कैसे तोड़ेंगे, ये हो जाता है 3s2। पहले 2 तो खर्च करिएगा, अब 1 रह गया, ये हो जाता है 3p1। अब यहाँ पर बढ़ता चला जाएगा, अगर यहाँ पर 4 हो जाए तो ये 2 हो जाएगा। इस तरीके से आपका बढ़ता चला जाएगा। ओके, स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा। स्क्रीनशॉट खींचकर समझ लीजिएगा, नोट्स भी बनाते चलिएगा। ओके, नेक्स्ट करते हैं। देखिए कितना खर्च हो गया, मतलब खर्च क्या, रुपया थोड़ी ना है। चलिए ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी हो गया। नेक्स्ट ये देखिए यहाँ पर रह गए। ओके, हटाते हैं इसको। चलिए 2 की बात करते हैं। ये 2 की देखिए यहाँ पर सिलिकॉन और फास्फोरस। टाइम तो लगता है भाई, देखिए ये सब मैं बना रहा हूँ आपके लिए, क्या ज़रूरी है कि मैं समझा सकता हूँ। ठीक है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, नहीं आता है समझ में 1 बार 2 बार, तो स्लो लर्नर जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं देखिए सिलिकॉन की। ऐसा ही सिलिकॉन है, आपको पता होगा इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो क्या है, ये है 14 परमाणु क्रमांक और ये 28 परमाणु भार। अब हम बात कर लेते हैं, चलिए। तो बात क्या करना है इसमें, देखिए आपको क्या कहते हैं, इसको इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं, प्रोटॉन भी बोलते हैं और परमाणु क्रमांक भी बोलते हैं, उसे ए बोलते हैं। निकालते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 14। प्रोटॉन इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, 14। न्यूट्रॉन इक्वल टू ऊपर माइनस नीचे, आप वैल्यू रख दीजिएगा, कितना है 28 माइनस ये हो जाएगा आपका 14, तो ये आपका आ जाता है 14। न्यूट्रॉन कितना आ गया, 14 आ गया भैया। ये देखिए, अब बात कर लेते हैं, चलिए तोड़ लीजिए इलेक्ट्रॉनों को। 14 है तो 2, 2, 8 हो जाएगा। अब कितना रह गया,
10 तो खर्च हो गया, 4 ही तो रह गया। लेकिन अब हम बात करते हैं, देखिए ये तो आपका 9th-10th लेवल पर है। अब बात करते हैं आपका कंपटीशन लेवल पर या 11th-12th लेवल पर। तो आपका 14 तो है, तो कैसे करके होगा, चलिए पहले मैं नाभिक बना देता हूँ। चलिए ये नाभिक मैंने बना दिया। नाभिक में कौन होता है, नाना पाटेकर होते हैं। ये आपका खर्च हो गया, देखिए न्यूट्रॉन प्रोटॉन की संख्या लिख दीजिए, 14 होगा, 14 होगा। यही आपका क्या होता है, एटॉमिक मास ही भी होता है न्यूक्लियस में प्रेजेंट नाभिक में। अब देखिए मैंने चक्कर बना दिए, 1 हो गया, 2 हो गया, और नेक्स्ट ये तीसरा हो गया। अब मैं बात करूँ, इनका नाम रख देता हूँ KLM, या प्रथम कोष, द्वितीय कोष, तृतीय कोष। तो प्रथम कोष में आपको पता था कितने होते हैं, 2, 1 2। ये कौन से लेवल पर है, 9th-10th लेवल पर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिए कितना हो गया, 6 7 8 भर गया। अब यहाँ पर कितने, 4, 1 2 3 4। तो ये तो आपको पता होगा, जब भरे जा रहे हैं तो ये तो S में चले जाएंगे, ये 3S2 में घुस जाएंगे, और ये 3P तो देखिए 2 में चले जाएंगे। इस तरीके, ये देखिए ये आपका 2 है, तो ये 1S2 में चले जाएंगे, ये पहले जाएंगे 1S2 में जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर चलिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ जिससे कि समझ में आ जाए। ये 1S2 में चले जाते हैं दोनों, ये दोनों 1S2 में चले जाए, ये 2S2 में चले जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट अब ये रह गए, ये आपका 2P6 में चले जाएंगे। ये आपका 2P6 में चले जाते हैं। इसी तरीके इस कंडीशन में होगा, अब ये 2 तो खर्च होगा, ये यहाँ पर ये कितने रह गए हैं, 2 रह गए हैं, तो ये दोनों इसमें चले जाएंगे। चलिए इस चीज़ भी बना लेते हैं, देखिए कैसे बनाते हैं। ये आपका हो जाता है, ये 1 सेल, ये इस तरीके से तो थे, ये आपका ये P भी हो गई इस तरीके से। P में आपको थोड़ा, चलिए अच्छा करके बना देते हैं भाई, अच्छा के चक्कर में तो और गड़बड़ हो जाता है। ये और इधर P ऑर्बिटल, ये ऐसे करके होते हैं। तो ये आपको पता है, देखिए पहले ये 2 हैं, तो ये दोनों इस तरीके क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। इसका 8 है, तो ये हो जाता है ये इस तरीके से, क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। ये आपका किससे खर्च हो गया है, 1S2, ये हो गया 2S2, ये हो गया 2P6। इसके बाद देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर 3 लाइन आई है, तो 3 लाइन में आपके कितना है, ये देखिए 4 है, तो ये 2 खर्च हो गए, इसका मतलब है 3S2। इसके बाद देखिए यहाँ पर कितना है, केवल ये 2 रह गया है, 1 2। इसका मतलब यहाँ पर हुआ 3P2। ओके, समझ में आ रहा है ना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर आता है फास्फोरस। फास्फोरस की बात कर लेते हैं। ये देखिए फास्फोरस, इसमें भी आपका कितना है, 15 है, और ये 30 है। यहाँ पर आपको पता होगा, इसको इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, इसको प्रोटॉन बोलते हैं, इसको जेड बोलते हैं, इसको ए बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर निकाल देते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। तो यार इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालने के लिए आपको क्या करना है, तो यहाँ पर देखिए यही चीज़ें हैं। इसको देखिए 1S2 कर लीजिए, इसको 8 को तोड़िएगा तो 2S2 2P6, और इसको तोड़िएगा 3S2 3P, अब कितना रह गया, 2 ही तो रह गया, 2। इस तरीके से बढ़ता चला जाएगा। छोटा तो नहीं हो रहा है, यहाँ लिख रहे हैं, समझ में आ रहा है, दिख रहा है। चलिए इलेक्ट्रॉन देखिए यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन कितना हो जाता है आपका, 15। इसके बाद आपका हो जाता है, ये आपका हो जाता है 15, ऊपर माइनस नीचे A माइनस जेड, ये कितना है 30, और माइनस कितना हो जाता है 15, तो ये 15 ही आएगा। ओके, न्यूट्रॉन, ये आपका हो गया 15। चलिए बनाते हैं, नाभिक बनाया। नाभिक में कौन होते हैं, नाना पाटेकर होते हैं। नाना पाटेकर की बात करते हैं, तो ये यहाँ पर 15 15 हो गया, ये हो गया एटॉमिक मास। अब इसके चारों ओर कौन होते हैं, सेल होते हैं। ये हो गया आपका फर्स्ट सेल, ये हो गया आपका सेकंड सेल द्वितीय कोष, ये हो गया आपका तृतीय कोष। ये मैंने बना दिए। तो तृतीय कोष बनाने के बाद देखिए के, इसे क्या बोलेंगे, के सेल एल एम, या प्रथम द्वितीय तृतीय कोष, कुछ भी बोल लीजिएगा। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन का भरना। इलेक्ट्रॉन कैसे भरते हैं, देखिए पहले सेल में 2 होते हैं, फिर 8 होंगे, 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये थोड़ा सा इधर अलग कर लेते हैं, चलिए। ओके,
नेक्स्ट देखिए अब कितना हुआ है यहाँ पर मैं बात करूँ यहाँ पर m में अब कितना हुआ है, m में देखिए कितना हुआ है, m में अब यहाँ पर होगा ये आपका 8 तो हो गया, और 8 इसका बाद कितना होगा 8 और खर्च हो गया ये 10 हो रहा है, 5 ही तो रह गया, तो 5 में ऐसे भर देता हूँ 1 2 3 4 5। समझ में आ रहा है। अब देखिए इसे भी तोड़ लीजिएगा, तो इसे तोड़ना कैसे, 2 होगा 8 होगा, इसके बाद कितना रह गया 5। ओके, अब देखिए भरते हैं, ये तो 9th-10th लेवल के हिसाब से भर दिया, लेकिन इसमें देखिए अब भर लेते हैं, ये सेल बना दिया, ये सेल बना दिया, इसमें ये पी सेल हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट इसके बाद देखिए ये हो गया 3 का, और 3 में भी ये पी सेल हो गया, ल ऑर्बिटल। ठीक, तो ये तो है पहले में 2 इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, एक ऐसे होगा और एक ऐसे होगा। इसके बाद देखिए दूसरी लाइन में 8 कैसे भर जाएंगे, ये 2 भर जाएंगे क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। इसके बाद ये क्लॉकवाइज पहले पी में 6 होते हैं, ये एंटी क्लॉकवाइज, ये 8 ऐसे करके भर गए। अब देखिए इसके बाद देखिए अब यहाँ पर कितना है, ये क्लॉकवाइज 2 हो गए, ये भर गए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, इसका कितना है 3 रह गए, तो 1 2 3 भर गया। देखिए यहाँ पर पहले 2 थे, पहले 1 था, फिर 2 हुए, फिर 3 हुए। अब क्या होगा, अब एक करके फिर अब अपोजिट आ जाएगा, बस यही कंडीशन आती रहती है। तो इसके देखिए इसका क्या नाम है 1s2, क्योंकि पहला कोस है और s ऑर्बिटल है, 2 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, ये हो गया 2s2, ये हो गया 2p6। अब इसके बाद 3s2 3p6, ये कंडीशन चलेगी। लेकिन अभी 6 नहीं हुआ है, लेकिन क्षमता है, लेकिन ये इस समय क्या हो जाएगा, p में कितना है 3, 3p3। ओके, नेक्स्ट अब बात करते थे कि 2 का, स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा। स्क्रीनशॉट खींचने के बाद देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर आपके रह गए 2 रह गए, कितने रह गए, अभी 3 हैं, ये सल्फर और क्लोरीन। इसके बाद आर्गन की बात करते हैं, स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा। ओके, चलिए भाई वैसे इसे मुझे बिगाड़ना नहीं चाहिए, मैं इसी में भी समझा सकता हूँ, लेकिन मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, आपकी समझ में सारे के सारे आ जाएं। मैं आपको एक एक करके समझा दूंगा पूरी आवर्त सारणी में जितने। अब देखिए अब इसके बाद हम क्या करेंगे, चौथे आवर्त की बात करेंगे। तो चौथे आवर्त में आपके टोटल हो जाएंगे, देखिए एस में 2 हो जाते हैं, पी में आपके 6 हो जाते हैं, 8 और 10 18 हो जाएंगे पूरे एलिमेंट। 18 के बारे में मैं समझाऊंगा बाकायदा, ठीक है, उसमें चाहे आपके लिए। अब देखिए 3 ये रह गए, चलिए बात कर लेते हैं। पहले बात करते हैं सल्फर का, तो सल्फर में कितनी है 16 होता है, और ये आपका है 32। 32 क्या है एटॉमिक नंबर। तो इसको आप याद हो गया होगा, इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं, प्रोटॉन भी बोलते हैं, और परमाणु क्रमांक भी बोलते हैं। इसको ए बोलते हैं, परमाणु भार हिंदी में भी लिख सकते हैं परमाणु भार, इसको जेड परमाणु क्रमांक, इसको प्रोटॉन, इसको इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। चलिए निकालते हैं, इलेक्ट्रॉन इजकल टू प्रोटॉन इजकल टू न्यूट्रॉन इजकल टू। तो इलेक्ट्रॉन इजकल टू आपका 16 हो जाएगा, प्रोटॉन इजकल टू 16 हो जाएगा, न्यूट्रॉन ऊपर माइनस नीचे। ऊपर कौन कौन है भैया, लिख दीजिए, ए की वैल्यू 32 है, माइनस 16 है, तो ये आपका 16 ही आ जाएगा, न्यूट्रॉन आ गया। चलिए बना देते हैं, नाभिक बनाते हैं पहले। तो पहले विन्यास कर लीजिए, ये 2 होगा, 8 होगा, कितने रह गए 10 तो खर्च हो गए, 60 तो रह गए। लेकिन हम बात करें, देखिए ये भी कैसे होते हैं, ये ऐसे होते हैं 1s2 में जाता है ये देखिए 8 को कैसे तोड़ते हैं 2s2 और 2p6 में टूटता है। इसके बाद ये देखिए कैसे टूटते हैं 6, ये भी आपका 3s2 में टूटता है, और लास्ट के जो बचे, ये कितने बचे हैं यहाँ पर, ये आपका 3p4, ऐसे तोड़ देते हैं। ये तोड़ना सीख लीजिएगा अच्छी तरीके से। ओके, नेक्स्ट बनाते हैं, नाभिक बना दिया मैंने, नाना पार्टिकल होते हैं, न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, ये आपका कितना आ जाता है 16 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट सेल बनाते हैं, ये पहला सेल बनाया मैंने, दूसरा सेल बनाया मैंने, और ये तीसरा सेल बनाया मैंने।
चलिए तीनों के नाम लिख देते हैं। क्या लिखते हैं? KLN। अब भैया पहले सेल में 9th लेवल पर बात कर लेते हैं। कैसे होंगे? 1 2, इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके बाद कितना रह गया? 10 तो हो गया ना, 6। 1 2 3 4 5 6 हो गया काम। अब बना दीजिए। ये देखिए दो कैसे भरेंगे आप? चलिए ये ऐसे आते हैं, ये ऐसे करके आएंगे, देखिए ये ऐसे करके आएंगे। इसके बाद देखिए ये ऐसे करके होंगे और लास्ट में ये P, ये ओके। अब भर लीजिएगा। इसमें देखिए यहाँ पर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। इसमें ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज 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 एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। अब देखिए यहाँ पर ये वैल्यू बात करें तो 1s2 है, 2s2 2p6, 3s2। अब ये 3p देखिएगा कितना हो रहा है, 3p 6 होता है, लेकिन होता तो है लेकिन अभी 6 थोड़ी है। कितनी ऑर्बिटल है इसमें देख लीजिएगा। तो अभी देखिए कितना है यहाँ पर, 4 रह रहा है, 2 तो खर्च हुए हैं, ये 4 रह रहा है। चलिए आपका देखिए 2 या 2 3 4 5, इसके बाद लास्ट में आएगा, ये हो गया 6। कितना हो गया देखिए 1 2 3 4 5 6 हो गया, है नहीं है देखिए 6। ये एस में चला गया, ये एस में चला जाता है इस तरीके से, और ये पूरा का पूरा ये किस में आ जाते हैं आपका, ये ऐसे करके, और ये वाला कूद के किस में पहुंचेगा, ये वाला कूद कर इसमें पहुंचेगा पेयरिंग करने के लिए। ठीक है, ये कंडीशन होती है। नेक्स्ट नेक्स्ट समझा है? स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्लोरीन का। चलिए इसी को समझा देते हैं यहीं पर। ये देखिए क्लोरीन, ये कितना है 17, ये 35.5 होता है। चलिए ओके, इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन। इसको क्या बोलते हैं? प्रोटॉन। इसको क्या बोलते हैं? परमाणु क्रमांक। इसको क्या बोलते हैं? परमाणु भार। चलिए निकालते हैं। इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 17, प्रोटॉन इक्वल टू 17, न्यूट्रॉन इक्वल टू ऊपर माइनस नीचे। ऊपर कितना है आपका 35.5 माइनस आपका हो जाता है 17, तो आपका हो जाता है 18.5 आएगा। कैसे? 17 दूनी 34 होता है, एक डेढ़ बच रहा है 18, ये डेढ़ बड़ा हुआ। ठीक है, इस तरीके जैसे भी करना चाहें वैसे कर लीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं, देखिए कैसे होता है। इसको तोड़ लीजिए पहले। ये पहले सेल में 2 आएगा, फिर 8 आता है। खर्च हो गए कितने, कितने हो गए? 10 हो गए। अब कितना बचा? 7 बचा ना, 7 ये हो गया। लेकिन ये 9th लेवल पर है, लेकिन मैं बात करूं तो देखिए ये हो जाता है 1s2, ये इसको 2s2 2p6। अब इसे तोड़ेंगे, ये हो जाएगा 3s2 और कितना बचा? 5 बचा, 3p5, ऐसे करके। चलिए बात करते हैं। अब बात क्या करना है भैया, नाभिक बना दीजिएगा। कौन होता है? नाना पार्टिकल होते हैं। कितना कितना है आपका? न्यूट्रॉन 18.5 हो गया और प्लस आपका हो गया 17। चलिए नाभिक बनाते हैं। 1 2 3 बना दिया भाई। नाम भी रख देते हैं KLN, या प्रथम कोश, द्वितीय कोश, तृतीय कोश, या फर्स्ट, या 2 3, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। KLMN भी बोलते हैं, KLMNOPQ। अब बात करते देखिए इसमें 9th लेवल पर 1 2 2 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 इसमें। अब देखिए इसी का तो कमाल है भैया। कमाल क्या है, कितना है यहाँ पर? 7 है, तो ये 1 2 3 4 5 6 7, ये भैया 7 इलेक्ट्रॉन है। अब ये तो 9th लेवल पर है, लेकिन कंपटीशन लेवल और ये हो गया आपका 1s2, ये हो गया 2s2, और ये हो गया आपका ऑर्बिटल। सही से बन जा भाई। ओके, ये आपका हो गया। ठीक है, ये P हो गया 2p3, इसके बाद 3s2, और ये 3p6 होता है। ये तो अब आपका पता चल ही गया होगा।
3p6, ये p ऑर्बिटल बना दी। भर दीजिए इलेक्ट्रॉन 1 2 क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। 1s2 हो गया, ये हो गया 2s2 हो गया, 2p6, 1 2 3 4 5 6 क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। इसका देखिए यहाँ पर 3s2 दो हैं तो दोनों क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। अब देखिए p की बात आई, यहाँ पर 10 तो ये खर्च हो गए ना, 10 11 12 12 हो गए। अब कितना बचा आपका? 12 के बाद ये आपका है कितना? 12 के बाद ये 5 ही तो बचा है। 5 जब बचा आपका तो 5 को कैसे भरेंगे? 1 2 3, फिर एंटी क्लॉकवाइज 5 4 5। ओके, ये इस तरीके से। नेक्स्ट आपका रह गया आर्गन का। चलिए आर्गन का भी बता देते हैं आपके लिए, लास्ट है ये आर्गन का। हटाते हैं, स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा। ये देखिए, इसको ही हटा देते हैं, यहाँ से हटा देते हैं भाई। ये देखिए मैंने हटा दिया, ये हटा दिया। आर्गन क्या बोलते हैं इसको? आर्गन बोलते हैं। आर्गन और ये कितना है? 18 है और ऊपर 39। चलिए भाई, क्या भाई बोलना है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये परमाणु क्रमांक। हिंदी लिख दूं? बहुत बार लिख दिया वैसे तो। अब ये परमाणु भार निकालते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन देखिए निकाल लेना, 18 हो जाएगा। प्रोटॉन आपका हो जाएगा 18, न्यूट्रॉन ऊपर माइनस नीचे। ऊपर कितना है? 39 माइनस ये हो जाता है 18। आपका कितना बचेगा? देखिए यहाँ पर, चलिए घटा लीजिए। आपका ये 1 हो गया और ये 2, ये 1 2। जोड़ लीजिए। देखिए यहाँ पर 8 1 कितना हो गया? 9 हो गया। और ये इस तरीके से। चलिए ओके, आपका आ गया न्यूट्रॉन। अब तो आपको पता हो गया क्या बनाते हैं सबसे पहले? नाभिक। नाभिक में न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, नाना पार्टिकल। कितना हो गया? 21 प्लस आपका हो जाएगा, ये आपका हो गया 18। जोड़ लीजिए, 8 और 1 कितना हो गया? 9 हो गया। और ये 3 39 हो गया। यही क्या होता है? एटॉमिक मास या नाभिक में होता है। इसके बाद देखिए क्या बनाते हैं। इसके बाद सेल, प्रथम सेल, द्वितीय सेल और तृतीय सेल बना दिए मैंने। अब देखिए प्रथम सेल, द्वितीय सेल, तृतीय सेल, इसको भी लिख देता हूँ। क्या बोलते हैं? के सेल, एल सेल, एम सेल। चलिए भाई, 9th 10th लेवल पर कैसे भरते हैं? वो 2 होते हैं इसमें तो। इसके बाद कितने होते हैं? 8 होते हैं। 2 3 4 5 6 7 8। और इसके बाद देखिए कितना बचा? अब बोलिए, आपका 10 तो खर्च हो गया, 8 ही तो बचा। 8 बचा, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए, ये तो 2 आपका जाता है 3s2 में, ये दोनों इसमें घुस जाएगा। ये जो बचा, ये सब जितना बचा, ये आपका किस में जा जाएगा? 3p6 में चला जाएगा। ऐसे इसके साथ में होता है, ये आपका 2s2 में चला जाता है, ये आपका 2p6 में चला जाएगा। ऐसे करके बन जाता। चलिए बना देते हैं, आपको भर के दिखा देते हैं। ये देखिए, ये ऐसे करके मैंने बनाया। इसके बाद ये देखिए यहाँ पर, इसके बाद ये ऑर्बिटल में बना रहा हूँ। ये देखिए, ये बना दिया मैंने। इसके बाद देखिए, ये ऑर्बिटल मैंने बनाई। ओके, अब इसके बाद देखिए पी ऑर्बिटल मैंने बनाया। ये 1 2 3। चलिए भाई भरते हैं। देखिए पहले में 2, ये हो गया 1s2। इसके बाद 2s2, 2s2, इसके बाद 2p6, इसमें तो भरे ही हुए हैं। 1 2 3 4 5 6, 3s2 भर दिए। अब देखिए 3s2। अब लास्ट में कितना बचा रहा है? देखिए यहाँ पर, मैं 18 को तोड़ूँ तो कैसे भरेंगे? 2 8 कितना खर्च हो गया? 10 हो गया। अब लास्ट में कितना रह गया? यहाँ पर 8 ही रह गया। 10 और 8 18, या 10 प्लस 8 18। अब यहाँ पर आपका कितना खर्च हो गया? ये तो आपका कितना हो गया? ये देखिए, ये आपका हो गया 10 11 12, 6 रह गया। तो 6 तो रह गया, तो 1 2 3 4 5, और ये लास्ट देखिए यहाँ पर, यही तो रह गया था, इसका पेयरिंग रह गया था। अब यहाँ पर क्या है? इसका भी ये पेयर बढ़ गया।
ये आपका 3p6 स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा। ओके।